वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 बिजनेस स्टडी के अंदर, जिसका नाम है उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के अंदर जो है हमने इसका मीनिंग और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएं जो है लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं थोड़ा और आगे, और हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का महत्व और एक सफल उद्यमी के गुण। तो आइए दोस्तों, पहले यहाँ बोर्ड पे देखिए, मैंने सब लिख रखा है, उद्यमिता का महत्व भी लिख रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 8 इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो ये 8 पॉइंट लिखने हैं और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, जो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद एक सफल उद्यमी के गुण। एक सफल उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं, तो वो 3 गुण हैं मेन। तो इन 3 गुणों के बारे में भी आपको मैं अभी बताऊंगा। उसमें पहला है देश के आर्थिक विकास का आधार। अगर देश का आप चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया, देश विकसित हो पैसे के मामले में, सबको रोजगार मिले, देश के संसाधनों का बहुत अच्छे से यूज हो, फॉरेन करेंसी आए, इंडिया भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे, है ना, बाहर से पैसा कमाए और समाज का स्तर सुधरे, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए, वे अच्छी एक लाइफ जी सके, और मेन इंपोर्टेंट है रोजगार, तो और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, है ना, तो फिर उद्यमिता को अपनाना पड़ेगा। इसलिए उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार है। फिर सेकंड पॉइंट है नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक। बिल्कुल, उद्यमिता के जरिए ही नए नए उपक्रम, यानी कि उपक्रम का मतलब है यहाँ पर व्यापार, नए नए फैक्ट्रीज लगती हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करती रहती हैं, है ना। तो नवीन उपक्रमों की स्थापना यानी कि नए व्यापारों की स्थापना भी इस उद्यमिता की से ही होती है। तो उद्यमिता बहुत महत्व रखता है नए व्यापार को स्थापित करने में। थर्ड है विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान। उद्यमिता जो होती है वो जो उपक्रम यानी कि जो व्यापार पहले से ही विद्यमान है, यानी कि पहले से ही चल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका विकास हो, वो और बड़ा हो, है ना। अगर किसी एक स्टेट में है तो आप चाहते हैं पूरे इंडिया के अंदर आ जाए, इंडिया में अगर आप चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारा बिजनेस फैल जाए, तो फिर उद्यमिता बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी उपक्रम आप चला रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, जो पहले से विद्यमान है, उसका विकास और विस्तार उद्यमिता से हो सकता है। तो ये लिखना है आपको थर्ड पॉइंट में। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, नवीन उत्पाद एवं तकनीक का विकास। अगर आप चाहते हैं कि अपने देश के अंदर नई नई तकनीक आए, नए नए उत्पाद आए, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, आप चाहते हैं कि अपने देश के अंदर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो, नई नई चीजें आए, नई चीजें जिससे जीवन स्तर बढ़े, जिससे इंसानों को, लोगों को फायदा हो, है ना। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको उद्यमिता को अपनाना ही पड़ेगा, उद्यमिता बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर भी लिख सकते हैं। फिर आपका पॉइंट नंबर 5, और वो क्या है, मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। उद्यमिता से जो है, जो उद्यमी होता है, उद्यमी कौन होता है, एक मानवीय होता है, एक इंसानी होता है, तो वह अपनी पूरी कैपेसिटी लगाता है, यानी कि अपना पूरा मानसिक शारीरिक परिश्रम लगाता है अपने उद्योग को, यानी कि अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए, अपने व्यापार को सफल बनाने के लिए वो अपनी हर जोर कोशिश करता है। इसीलिए मानव का अगर मानव की जो क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग करना हो, तो आप एक व्यापार स्टार्ट कीजिए और उसको सफल करके बताइए, तो आपकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हो पाएगा। तो उद्यमिता से मानव की जो क्षमता है ना, मानव की जो कैपेसिटी है, उसका पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिलता है। तो ये लिख सकते हैं आप इस पॉइंट के अंदर। फिर पॉइंट नंबर 6, रोजगार के अवसरों का सृजन। बिल्कुल, जहां व्यापार बढ़ेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेगी, जहां पर बिजनेस बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, तो वहां पर रोजगार तो बढ़ेगा ही, जॉब क्रिएशन तो हो गई ना। और फिर है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। अगर बिजनेस बढ़ता है,
जॉब्स मिलेगी लोगों को, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, तो लोग किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल का जो है निर्माण हो जाता है और बहुत बड़ा पैसा जो है वो मार्केट के अंदर लग जाता है। संतुलित आर्थिक विकास, बिल्कुल उद्यमिता से केवल एक जगह का ही विकास नहीं होता है। उद्यमिता से जो उद्यमी हमेशा ये ध्यान देते हैं और सरकार भी ये ध्यान देती है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली या बॉम्बे मेट्रो सिटी में ही उद्योग बड़े बड़े लगे। सरकार ऐसी स्कीम्स निकालती है जिससे जो उद्यमी है, जो उद्योग लगाते हैं, उनको फायदा पहुंचाती है, उनको टैक्स वगैरह में छूट देती है, जिसकी वजह से वे ऐसे शहरों के अंदर भी अपने उद्योग लगाते हैं जहां पर विकास नहीं हुआ है। इसीलिए ये पॉइंट में आपको ये लिखना है कि उद्यमी जो होते हैं वो विकसित और अविकसित दोनों जगह अपने उद्योग लगाते हैं, जिससे देश का कैसा विकास होता है, संतुलित आर्थिक विकास होता है। तो ये है आपके 8 पॉइंट, जिसके अंदर अभी मैंने जो बोला इतना भी अगर आप लिख दोगे इन पॉइंट्स को याद करके और उसके अंदर जो दो लाइनें अगर आप लिख दोगे तो आपके अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 नंबर का तो आपको पूरे में मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और जिसका नाम है एक सफल उद्यमी के गुण। उद्यमिता यानी कि उद्योग यानी कि व्यापार को कौन चलाता है, एक उद्यमी चलाता है, एक एंटरप्रेन्योर चलाता है। तो उस उद्यमी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, गुण का मतलब क्या हो गया, उस उद्यमी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आपने उद्यमियों को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, आपको उन उद्यमियों के अंदर जो मैं अभी क्वालिटीज बताऊंगा वो 100% मिलेगी। ठीक है, मैं बड़े उद्यमियों की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो एक तो है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है सफल उद्यमी के अंदर, तो एक तो होती है शारीरिक यानी कि फिजिकल और मेंटल, उनमें क्वालिटी क्या होती है, गुण क्या होता है। शारीरिक और मानसिक गुण कौन कौन से होते हैं। एक उनको स्वास्थ्य बड़ा उत्तम होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कितना भी लिख दोगे नंबर आ जाएंगे आपको। इसलिए उत्तम स्वास्थ्य होता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा और वो कभी भी अपने व्यापार को बहुत बड़े लेवल पर नहीं ले जा पाएगा और एक सफल उद्यमी और सफल उद्योग की स्थापना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण का वास होता है। सेकंड है परिश्रमी, बिल्कुल उद्यमी को परिश्रमी होना चाहिए। अपने टाटा के ना इतनी एज के बाद में भी वो अपनी पूरी मेहनत में से लगे रहते हैं ना, तो उद्यमी जो होता है वो परिश्रमी होता है। वो जो लोग जॉब करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मेहनत करता है ना। फिर कल्पना से, क्रिएटिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि उद्यमी जो होता है वो अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप देता है। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल की कल्पना किसी के दिमाग में आई तब उसने उसको वास्तविक रूप दिया। तो जितनी भी आपके आसपास चीजें हैं ना वो पहले कल्पना थी, पहले इमेजिनेशन था और बाद में वो चीज किसी ने उस अपनी इमेजिनेशन को एक वास्तविक रूप दिया और अपन उन चीजों को यूज करते हैं। तो बिजनेस मैन का यानी कि उद्यमी का कल्पनाशील इमेजिनेशन होना जरूरी है। फिर प्रखर बुद्धि एवं स्मरण शक्ति, बिल्कुल माइंड शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए और याददाश्त शक्ति तेज होनी चाहिए ताकि वो चीजों को काफी समय तक याद रख सके। ये गुण भी होना चाहिए। आत्मविश्वास सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है एक उद्यमी का। एक उद्यमी जो है वो अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोता है, इसलिए वो असफलताओं के बाद भी सफलता हासिल कर लेता है। उसको पता है उसको कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बहुत बड़ा होता है। फिर आशावादी, निराशावादी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी बड़े उद्यमी नहीं बन सकते। आशावादी, हर समस्या के अंदर भी आस लगा के रखना कि नहीं ये होगा ही होगा। फिर दूरदर्शिता, बिल्कुल फ्यूचर को देखकर पहले से अनुमान लगा देना कि उनके बिजनेस पर आने वाली समस्याओं का क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले अवसरों को कैसे, उन अवसरों को कैसे बनाया जाए, उन अवसरों का कैसे लाभ लिया जाए, ये वही उद्यमी कर सकता है जो दूरदर्शी हो। ठीक है, तो ये था दूरदर्शिता, यानी कि फ्यूचर की पहले से ही संभावनाओं को पहचान लेना, वह दूरदर्शिता होता है। प्रभावी व्यक्तित्व, एक उद्यमी का पर्सनालिटी जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, ताकि वह लोगों को, सामने वाले व्यक्तियों को जिनके साथ वह मीटिंग्स वगैरह करे, उनको क्या कर सके, प्रभावी कर सके। तो प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए उसका, है ना। फिर है, ये तो थे उसके कौन से, शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक यानी कि मेंटल गुण यानी कि एबिलिटीज। अब है एक उद्यमी में सामाजिक एवं नैतिक गुण भी होने चाहिए। नैतिक गुण का मतलब होता है
कि वह एक नैतिक आदमी होना चाहिए ना। तो समाज के प्रति वो नैतिक गुण उसमें क्या होना चाहिए, वो मिलनसार होना चाहिए, घमंडी या फिर रूढ़ी नहीं होना चाहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, लोगों से मिलनसार हो, है ना, जहां जाए वहां पर जो है अपनी एक छाप छोड़ के आए। तो मिलनसार होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, हमेशा अपने कर्मचारियों की, अपने मैनेजर्स की, अपने अंशधारियों की, अपने ऋण पत्रधारियों की, सबका हमेशा क्या करे, वो सहयोग करे। तो सहयोगी होना बहुत जरूरी है। नम्रता, नम्र होना चाहिए उसको। चरित्रवान, एक उद्यमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिसने चरित्र खो दिया इसका मतलब उसने सब कुछ खो दिया, इसलिए चरित्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ईमानदार, एक उद्यमी का ईमानदार होना भी आवश्यक है, वरना वो समाज और देश का जो है वो बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, फिर निष्ठावान, बिल्कुल निष्ठावान भी होना चाहिए, उसे हर समय अपने कर्मचारियों, अपने सरकार, अपने अंशधारियों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसे कभी भी करप्शन हो गया या जालसाजी हो गई, है ना, फ्रॉड हो गया, इन चीजों से दूर रहना चाहिए और हमेशा निष्ठावान रहना चाहिए अपने देश और अपने लोगों के प्रति। और उसके बाद मानवीयता, बिल्कुल ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, मानवीय व्यवहार करे लोगों के साथ, यह भी उसका एक गुण होता है। और 8वां नंबर है आदर भाव, बिल्कुल वह समाज में और अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने व्यापार के अंदर लोगों को रेस्पेक्ट दे, आदर भाव दे, क्योंकि आदर भाव देगा तो आदर भाव मिलेगा। तो ये सामाजिक और नैतिक गुण थे। फिर है लास्ट पेशेवर एवं व्यवसायिक गुण, 3 गुण है टोटल, है ना। पहला था शारीरिक एवं मानसिक गुण, फिर सामाजिक एवं नैतिक गुण और पेशेवर एवं व्यवसायिक गुण। बिल्कुल एक उद्यमी में पेशेवर गुण होने चाहिए, उसे जो है अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, उसमें बिजनेस स्टडी का नॉलेज होना चाहिए, उसे सेल और परचेज यानी कि मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, है ना, उसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह बिजनेस स्टडी में अपन सब कुछ पढ़ते हैं ना, तो इन चीजों का उसे नॉलेज होना चाहिए और उन्हें हमेशा इन चीजों को पढ़ते रहना चाहिए सफल उद्यमी को, है ना। तो उसमें आर्थिक यानी कि अर्थशास्त्र का, व्यवसाय यानी कि व्यवसाय शास्त्र का, लेखा शास्त्र का, लीडरशिप का, क्रय विक्रय का और भी कई चीजें हैं जिनका उसे नॉलेज होना चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए ताकि वह अपने व्यापार को हर समस्याओं से बाहर निकाल के सफल बना सके। तो ये एक सफल उद्यमी के गुण थे। आप केवल इन सब पॉइंट्स को याद करके जो मैंने बोला है इतनी 2-2, 3-3 लाइनें भी लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया है, लेकिन उद्यमिता कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ईटीपी, और वो क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।